अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप दोनों? बहुत सुकून से हम। लग रहा है कहीं का प्लान बन रहा है, कहीं जाने वगैरह का। ये बताएं, कुछ प्लान हो रहा था, मैं अभी आते हुए सुन रही थी कि कोई आप लोग प्लान कर रहे थे कहीं जाने का, कुछ ट्रिप वगैरह का प्लान है क्या? बिल्कुल, हम पिकनिक प्लान कर रहे थे। बस वजिया अकेले नहीं जाना, हमने वजिया के साथ ही जाना है, ठीक है? हम इनके सूटकेस में जाएंगे। अच्छा, अभी तो है ना, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आई एम स्टार्विंग। क्या है खाने में, क्या बनाने लगी है, कुछ डिसाइड हुआ मेन्यू? आज वजिया ने कहा था कि कुछ पाकिस्तानी बनाना है, तो हमने मेन्यू डिसाइड कर लिया। अच्छा ग्रेट यार, इतने दिनों से मैं भी यही सोच रही थी कि हम लोग मुसलसल या तो बाहर का कुछ ना कुछ हो रहा है या फिर कॉन्टिनेंटल में खा रही हूँ, तो बस बहुत अच्छा है कि देसी कोई कुजीन खा रहे हैं, और वाकई वजिया को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ बना दे जल्दी से, मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है। बस मैं जा रही हूँ, आपका इंतजार था, आप आ गई हो तो इसको कंपनी दो, मैं जाके किचन में बस ठीक है, डन हो गया। वैसे बना क्या रही हैं? आज हमने डिसाइड किया चिकन वाइट कोरमा। ये कह रही है मुझे बहुत पसंद है, ओए तो मैंने कहा है कि आधा चिकन आपका, आधा हम दोनों का। बस है ना, हमारे लिए वो भी काफ़ी होगा। चलो ठीक है, आप बैठे, मैं बना के लेके आती हूँ। ओके, और बताओ कहाँ का प्लान बना रही हो, क्या सीन है? वजिया ने फरमाइश की थी कि उनका बहुत दिल चाह रहा है कि कुछ पाकिस्तानी खाना खाया जाए, क्योंकि उनको पाकिस्तानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत टाइम से हमने कोई पाकिस्तानी डिश बनाई भी नहीं। इससे पहले हमने चाइनीज़ बनाई, हमने कॉन्टिनेंटल बनाए, सूप बनाए, सैलड बनाए, सैंडविचेस बनाए। तो हम आज वजिया की फरमाइश पर एक बहुत ही मज़े की डिश बनाने लगे हैं। पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है, बड़ी ही मज़े की होती है, बड़ी क्रीमी होती है, बड़ी मुगलई स्टाइल की होती है। तो आप अपने घर पे जब ये खाना बनाएंगे तो ज़रा मुगलई इंटीरियर करके, गाँव तकिए लगा के, ज़रा स्टाइल के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने का भी। और मैं आपको बताती हूँ, है तो बहुत आसान सी डिश, एज यूजुअल चिकन की रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत मज़े की डिश है, बड़ी रिच सी रेसिपी है। इसको नान के साथ, हाथ के पतले फुलकों के साथ, या आप उबले हुए चावलों, तीनों चीज़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये आप पे मुनसर, आप इसको कैसे खाना पसंद करेंगे। तो मैं रेसिपी की आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है चिकन, और ये मैंने बोनलेस नहीं लिया, मिक्स करके लिया है। हड्डी वाला भी है इसमें और बगैर हड्डी के भी कुछ पीसेस हैं। तो ये मिक्स चिकन है, तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के बराबर होगा। और इसके अलावा मेरे पास है तेल। एक बात और कहती चलूँ कि अगर आप इसको विदाउट बोन बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो हड्डी के साथ इसका टेस्ट ना वो बहुत अच्छा आता है, तो मेरे कहने पे इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास 1 कप ऑयल है, जो भी रेगुलर ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं। आप अगर घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे प्याज। अच्छा, प्याज, और मेरे पास चूँकि तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के करीब चिकन है, तो मैंने यहाँ समझे कि आधा किलो प्याज लिए हैं। ज़्यादा प्याज नहीं आपने इस्तेमाल करना, क्योंकि आप सब ख़वातीन को पता होगा कि जब हम किसी भी खाने में प्याज की क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं तो वो खाना थोड़ा मीठा हो जाता है। तो इसके लिए मैं तकरीबन आधा किलो ये प्याज लिए हुए हैं। इसको मैं बाद में काटूंगी और बताऊंगी इसका प्रोसीजर क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास 7-8 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, हरी मिर्चें फिर मैं कहूँगी कि हरी मिर्च, काली मिर्च और लाल मिर्च जितनी आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग डालें। मैं अपनी रेसिपी के हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ, जैसे सहरीश, वजीहा और मैं, हम तीनों खाना पसंद करते हैं, तो मैं उसके लिहाज से इस्तेमाल करती हूँ। आप अपनी चॉइस पे इस्तेमाल कर सकते हैं कितनी चाहिए आपको। यहाँ पे मेरे पास छिले हुए लहसुन है, तकरीबन 7 से 8, और 1 टुकड़ा है अदरक का। अच्छा, ये मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये प्याज, हरी मिर्च और ये लहसुन और अदरक, इनको मैं तकरीबन 2 गिलास पानी के साथ इसको बॉयल करूंगी, और इतना बॉयल करूंगी कि बिल्कुल नरम हो जाए, और नरम होने के बाद मैं इसको कर दूंगी ग्राइंड करके इसका बन जाएगा पेस्ट। इसमें हमने प्याज को ब्राउन पहले नहीं करना, और ना ही हमने इसको ऑयल में कुछ भी बाद में हम इसको करेंगे। ऑयल में पहले हमें इसको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, एक और चीज़ है, इसके अंदर की जो चिकन है वो जब ये बॉयल हो रहा होगा प्याज, तो मैं थोड़े से तेल में इस चिकन को फ्राई कर लूँगी, ज़रा उससे कलर खूबसूरत आ जाएगा, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं सब मुगलई स्टाइल के खाने की हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप ये सारे जो लवाजमात हैं, चाहे इंग्लिश खाना हो, पाकिस्तानी खाना हो, तो उसकी जो चीज़ें हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठी करना शुरू करें, और बहुत टाइम तक चलती हैं। फिर जब आप कोई रेसिपी, स्पेशल रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होती, ख़ास तौर पे जो खुश्क मसाला जाते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल के हों या पाकिस्तानी के हों। अच्छा, मुगलई में मुझे यहाँ पे पिसा हुआ खोपा चाहिए। अगर आपके पास पिसा हुआ खोपरा नहीं है तो आप जो दूसरा नारियल मिलता है उसको थोड़ा सा पानी में बॉयल करके उसको भी आप पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत सस्ता भी है। अच्छा, सौंफ तो यकीनन हर घर में होगी। जिन घरों में कहवा बनता है उन घर में सौंफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये तकरीबन 3 पाव चिकन है, तो मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है ना इसके सौंफ के और 1 चम्मच खोपरे का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर खुश साबुत धनिया है,
ये भी 1 चम्मच इस्तेमाल होगा। फिर मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 1 चम्मच इस्तेमाल होगा। यहाँ पर है पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई और नमक। अब ऐसा होगा कि जब मैं ये बॉयल कर लूँगी तो मैं उसको ऑयल में, जब ये चिकन सौते हो जाएगा तो चिकन को बनाने के बाद मैं अनियन, ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें चिकन ऐड करूँगी। फिर जितने खुश मसाले आप देख रहे हैं ये सब का मैं इस्तेमाल उसी वक्त करूँगी। सौंफ को भी मैं कूटूँगी, धनिया कूटा हुआ है, और ये जो आपको साबुत जीरा नजर आ रहा है मैं इसको भी कूट के इस्तेमाल करूँगी। उससे इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा दानेदार आएगा। अगर हम साबुत रखेंगे तो मुंह में साबुत दाने अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको बादाम नजर आ रहे हैं, ये मैंने छिलके के साथ रखे हुए हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको, लेकिन बाद में मैंने इसको छिलका उतार लिया हुआ इसका। कुछ मैं बादाम गार्निश के लिए इस्तेमाल करूंगी और कुछ जो बादाम है उनको मैं पीस लूंगी, या अगर आप चाहें तो थोड़े से दूध में ग्राइंड कर लें और फिर आप इसको खाने में इस्तेमाल करेंगे जब हम इसको भून रहे होंगे। यहाँ पर एक पैकेट क्रीम का है मेरे पास। घर की बलाई मौजूद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके घर में दूध आता है उसकी बलाई उतारे और तकरीबन 1 कप आप रख लीजिएगा। 1 कप ही मेरे पास दही है। दही जिस भी खाने में आपने इस्तेमाल करना है हमेशा उसको अच्छे से फेंट के इस्तेमाल करना है ताकि उसके लम्स ना बने। अब दही में तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा अफादियत है। हर डॉक्टर कहता है कि आपने दही का इस्तेमाल लाजमी रखना है, आपकी जोड़ों के लिए, आपकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और दूध का 1 ग्लास मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये सब चीज़ें मुगलई खाने में इस्तेमाल होंगी। जहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना होगा पानी, मैं वहाँ पे पानी का टच ज़रूर दूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी ग्रेवी को कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। नान के साथ खाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा दरमियाना रखें, रोटी के साथ भी, चावल के साथ तो आपको शोरबा ज़रूरत पड़ेगा। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, ये जो 3 आपको स्पून नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये पिसा हुआ लहसुन है, ये थोड़ा सा जायके के लिए मज़ीद मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर है चिकन पाउडर, नो अजीनोमोटो, चिकन पाउडर अगर है तो इस्तेमाल कर लें, नहीं है तो छोड़ दें। और ये जो बटर आपको नज़र आ रहा है, ये बटर मैं थोड़ा सा लास्ट पे डिश में डालूंगी ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए और एक मक्खन का अलग से जो जायका आता है वो भी डिश में शामिल हो जाए। तो ऐसे करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस अनियंस को लेती हूँ, स्लाइस कर लूँ, क्योंकि मुझे इनको पानी में बॉयल करने के लिए रखना है। तो जब तक मैं इसको बॉयल करूँगी उस दरमियान में मैं चिकन को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। इसको आप रफ स्लाइस कर लें, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको इसको कैसी कटिंग करनी है, बस ऐसा हो कि ये जल्दी से उबल के नरम हो जाए। और जब आप इसको ब्राउन करेंगे पेस्ट बनाने के बाद तो ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना कि जल ना जाए, बहुत दरमियानी आंच पे आपने इसको बॉईल करना है। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की हमें फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही है, प्रोग्राम को पसंद करें हैं। हमारे पास जो मेल्स आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सैरिश आपको साथ साथ क्लियर करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अगर आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अनियंस हो गए और मैं ये ग्रीन चिलीज़ को भी सिर्फ ये जो पार्ट है ये हटा रही हूँ, बाकी मैं इसको 1/2 करके दरमियान से बॉईल करने के लिए रख दूँगी। एक बार फिर से कह रही हूँ कि ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना कि खाना आपका मीठा ना हो जाए। इस रेसिपी के अंदर हरी मिर्च और काली मिर्च है, इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अब ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं। ये अदरक का भी एक पूरा का पूरा टुकड़ा। अच्छा, इसको मैं अब पानी में बॉईल करूँगी, ठीक है। तो जब तक वहाँ पे प्याज, हरी मिर्च सब बॉयल हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो चिकन है मेरे पास
ये जो पीसेज हैं ये एज इट इज़ रहेंगे जितने भी आपने रखने हैं। और ये जहाँ पर जो चिकन है मेरे पास, इसको मैं अपने हिसाब से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी जितना मुझे इसको ज़रूरत है। आप चाहें तो इसकी कटिंग अपनी मर्ज़ी से जूलियन भी रख सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ बनने में ज़रा आराम से बन जाएगा क्योंकि ये बोन वाले पीसेस हैं और ये बोनलेस है, तो बोनलेस जो है वो जल्दी बन जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। इसको मैं 2 चम्मच ऑयल में सौते कर लूँगी, पका लूँगी ताकि कलर इसका अच्छा आ जाए। और उसके बाद जब वो बॉयल हो जाएगा, मेरे पास जो प्याज का पेस्ट है उसको बनाने के बाद मैं उसी ग्राइंडर के अंदर इन तीनों चीज़ों को भी ऐड करके थोड़े से दूध के साथ ग्राइंड कर लूँगी। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आपके पास घर पर लंगड़ी होती है, उसमें आप इसको कूट सकते हैं, ठीक है, या आप इसको छोटी मशीन में ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। मैं ये दही जो है इसको फेंट लेती हूँ। और जब तक वो बॉयल हो रहा है मैं चिकन को भी ऑयल में डाल देती हूँ। चिकन जब तक फ्राई हो रहा है और प्याज जब तक उबल रहे हैं तो मैं बाकी का काम आपको समझा देती हूँ मैं कैसे करूँगी। कि मेरे पास 1 प्याली दही है, तकरीबन 1 पाव। इसको मैं फेंट लेती हूँ ताकि इसके अंदर गुठलियाँ जितनी भी हैं वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब वो चिकन हो जाएगा गोल्डन तो मैं उसको प्याज के साथ भून लूँगी और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले उसके अंदर ये सारे ड्राई हर्ब्स डालूँगी, मसाले पाकिस्तानी, और दही का इस्तेमाल करूँगी उसके साथ। दही और दूध, ये 2 मैं आपको बता दी साइड पे करती हूँ। और क्रीम जो है ये सबसे आखिर में मैं करूँगी। तो चलें अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्ची, अभी जिस तरह मैं भी बाहर से आई हूँ एंड आई वाज स्टार्विंग, तो इसी तरह देयर आर मेनी पीपल लाइक स्पेशली टॉकिंग अबाउट हॉस्टलाइट्स या फिर जॉबियंस जो होते हैं, दे हैव अ वेरी वेरी टफ स्केड्यूल। और उसमें इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम देयर लाइक सिटी, देयर होम, और वो घर का एक कंफर्ट भी उनको अवेलेबल नहीं होता। तो उनको जो खाना सामने बस नज़र आ रहा होता है, ईदर दे आर स्किपिंग देयर मील, या फिर वो खा भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जंक फूड या तो ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ग़िज़ा ले रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि ऐसे लाइफ पैटर्न को और ऐसे लाइफस्टाइल के साथ हाउ कैन वी कोप एंड हाउ टू लाइक मेक इट वेरी हेल्दी? अच्छा, ये जो हम हॉस्टलाइज की बात करें कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल वैसे भी बहुत डिस्टर्ब होती है। उनकी ओवरऑल जो है खाने के हवाले से, डाइट के हवाले से, और वहाँ का जो खाना है स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा जो है अनहेल्दी देखा जाता है। मैं सब हॉस्टल्स की ऑब्वियसली बात नहीं करूँगी, बट मोस्टली यही होता है। और उसमें खाने के अंदर जो हैं बच्चे डेफिनेटली इसको अवॉइड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हॉस्टल में ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं या बच्चियाँ जो हैं वो प्रेफर नहीं कर रही होती कि अच्छा ये बना है ये नहीं खाना, और फिर वो अवॉइड कर लेती हैं या फिर बाहर से जंक फूड मंगवा लेती हैं। और ये हॉस्टल लाइफ ऐसी भी नहीं है कि 1 महीना है 2 महीना है, ये तकरीबन 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल चल रही होती है। तो आई थिंक इस 5 साल में 4 साल में स्पेशली वो टाइम पीरियड होता है जिसमें 20 से 25 ईयर्स के बीच में जो है मोस्टली बच्चे इसको करते हैं। तो इसमें उनकी हेल्थ जो है बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर 25-30s के बाद जो है डेफिनेटली बॉडी का सिस्टम जब शिफ्ट लेता है तो उसमें बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाता है बॉडी का सिस्टम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम स्पेशली जो है हमारी बॉडी को खाने के हवाले से हम जंक फूड से दूर रखें। और जंक फूड डेफिनेटली एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं ये नहीं कहती कि हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं स्पेशली, वहाँ पे हम ये माइंड में रखें कि ऐसे खानों को अवॉइड करें जो हम पूरी रूटीन के हिसाब से ले रहे हैं, लाइक डेली रूटीन के हिसाब से ले रहे हैं। घरों में अमूमन होता है ना कि हम हफ्ते में 1 दफ़ा चीट डे कर लेते हैं या 2 दफ़ा कर लेते हैं, लेकिन हॉस्टल लाइफ में मैंने मोस्टली देखा है कि लोग खानों से बहुत तंग होते हैं, बड़ी शिकायत कर रहे होते हैं कि वहाँ पे तो खाने इस तरह के नहीं मिलते, पसंद के नहीं मिलते, फरमाइश जो है वो इतनी नहीं चलती है जो कर सकें कि हमें ये खाना है। और उसमें स्पाइसेस के हवाले से भी कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें स्पाइसेस बैलेंस की होती हैं ताकि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं या वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उनको ये भी इशू आता है। अब इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगी, कुछ लोग जॉब के हवाले से भी आउट ऑफ सिटी आए होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन आए होते हैं, तो वो हॉस्टल्स को प्रेफर कर रहे होते हैं।
ऐसे लोगों का भी ये देखा गया है कि वो जब स्टे के दौरान उनको ऐसे खाने मिलते हैं तो उनको अक्सर स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे स्किन के इश्यूज़ जो थे वो अपने घर आके रिजॉल्व होना शुरू हो गए हैं, स्टमक बर्निंग ख़त्म हो गई है, मूड बड़ा अच्छा हो गया है। तो कॉमनली स्किन इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ये बहुत ज़्यादा देखे गए हैं जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ ढाबे का खाना। ढाबे का खाना हमें अपील तो बहुत कर रहा होता है, बड़े मज़े का उनका खाना होता है, बहुत एक तो बहुत इकोनॉमिकल आपको पड़ जाता है, बड़ा सस्ता पड़ जाता है, और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स और जॉबियंस, तो वहाँ पे उनको सस्ता भी पड़ रहा होता है, टिकाऊ भी होता है, और साथ में जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन एक मेरी क्वेरी हमेशा रहती है कि आई हैव सीन कि वो बहुत ज़्यादा रीयूज़ ऑफ ऑयल कर रहे होते हैं। एक खाने में भी वही ऑयल यूज़ हुआ है, फिर अगले दिन किसी और खाने में भी वही इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि वो कितने कितने अरसे तक उसको सेव करके रखते हैं और मुसलसल वो खानों में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो थोड़ा सा रीयूज़ ऑफ ऑयल के बारे में बताओ, क्योंकि अक्सर हम घर में भी यही वाली टेक्निक अपनाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई चलो रीयूज़ कर लेंगे, तो ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है? अच्छा, अगर हम ढाबों के खाने की बात करें तो ढाबों के खाने बहुत सारे लोग ना उसको समझते हैं कि बड़ा उसको पसंद करते हैं और बड़ा समझते हैं कि ये ना हमें एक अच्छा हमारा स्पेंड हो गया है टाइम, फ्रेंड्स के साथ प्रेफर करते हैं स्पेशली ढाबों का खाना। अच्छा, अगर इसको हम चीट डे के तौर पे वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ करें तो अच्छा भी लगता है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं रात के टाइम पे या सुबह सुबह नाश्ते में हलवा पूड़ियाँ निहारियाँ ये सुबह सुबह प्रेफर करते हैं, और रात के टाइम पे या फिर काम से जॉब से उसके बाद जाने के बाद जो फ्रेंड्स के साथ ढाबों का खाना प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि वो बार बार उसमें खाना एक ही तेल में बहुत ज़्यादा पक रहा होता है, उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ गिर जाती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने ढाबे का खाना खाया हो और हमें हैवीनेस ना हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खाना वैसे ही अगर हम थोड़ा सा भी खा लेना तो हमें काफ़ी देर तक ना हैवीनेस रहती है, और आप नोट भी करोगे कि हम उसको बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, उसका इंटेक हम एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं जब भी हम ढाबे पर जाके खाएंगे बैठेंगे। और दूसरी चीज़ है कि वो हमारी भूख को मुकम्मल नहीं कर रहा होता, हमें भूख का एहसास हो रहा होता है। तो और उस दौरान हम जो हैं, कई लोग तो काफ़ी पूड़ियाँ उसको खा जाते हैं और बाद में कहते हैं पता ही नहीं चला, इतने मज़े की थी और खा गए। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि टेस्ट को जो है आप प्रेफर करें, ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ टेस्ट को ही ना प्रेफर करें, खाने की क्वालिटी को भी प्रेफर करें। फिर बॉडी के अंदर हमारा बहुत मैकेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से हम पीसफुल नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी जो है फिर हमारा साथ नहीं देती, क्योंकि जब हम बॉडी का ख्याल रखेंगे तभी हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम इट्स लाइक अ मशीन, ठीक है, आप उसकी ऑयलिंग करते हैं, आप उसको गाड़ी है उसको पानी देते हैं, ऑयल करते हैं तो वो प्रॉपर चलती है, ठीक है। तो बॉडी को भी आप सही तेल पानी देंगे तो वो सही काम करेगी, अदरवाइज़ तो वो आपको डेफिनेटली जगह जगह पे आपको प्रॉब्लम्स होंगी। और दूसरा ये होता है कि मैंने ये भी नोट किया है कि भूख का एहसास ज़्यादा होता है ढाबों के खाने में, भूख का एहसास ज़्यादा होता है, और खाने के बाद बहुत ज़्यादा आप हैवी फील करते हैं, आपका दिल करता है आप सो जाएं, आपका दिल करता है कि आप कोई काम ना करें, लैक ऑफ मोटिवेशन, फ्रेशनेस का एहसास चला जाता है। तो खाने के अंदर वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को प्रोटीन वाइज कार्ब हम सब चीज़ों को बैलेंस रखें। ये ना होने की वजह से यही वजह है कि ढाबे का खाना हमें बिल्कुल भी तरोताज़गी का एहसास नहीं देता है। While talking about like चटपटा खाने and ज़बरदस्त से खाने, मज़ेदार से खाने, there is a question that hit in my mind right now, and that was कि हम बहुत ज़्यादा we are very much conscious about the food कि it should not be having the gravy, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ग्रेवी को पसंद करते हैं, but there are a lot of people that do not like the gravy, and वो चाहते हैं कि उनकी वेजीज हों या फिर इवन के चिकन है या इवन बीफ है, मटन है, वो बहुत ज़्यादा खुश्क एक स्टाइल में बना हुआ हो, एक ऐसे पैटर्न में बना हुआ हो जो बहुत ही ज़्यादा एक ड्राई पैटर्न में। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट कि क्या ग्रेवी में लेना खाना प्रेफरेबल रहेगा हमारे हज़म करने के लिए भी, या फिर ड्राई हम वेजीज़ का तो खैर हम ड्राई पैटर्न में जा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर करीज़, क्या हम जब उनको बहुत ही ज़्यादा ड्राई करके खा रहे हैं तो वो क्या हमारे स्टमक को इफ़ेक्ट नहीं करेगी या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी? ड्राई वेजेस की जो आप बात कर रहे हो, ड्राई वेजेस में ये होता है कि जब हम उसका इंटेक करते हैं तो उसमें ड्राई वेजेस में बहुत हद तक हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू गिरा देते हैं। हम उसको, आपने जिस सही मेंशन किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उसको हम पकाने के चक्रों में इतना ज़्यादा उसको कर देते हैं, ओवर कुक्ड कर देते हैं, स्पेशली चिकन को भी, कि वो
टेस्ट तो वही अगेन जो मैंने पहले ही बात की, टेस्ट तो हमें मिल जाता है लेकिन सारी वैल्यूज़ गिर जाती हैं। और हमारी बॉडी, खाना हम बॉडी की नीड के लिए खा रहे हैं, सिर्फ ज़ुबान का टेस्ट नहीं है, ठीक है। टेस्ट टेम्पररी है और जो नीड है वो परमानेंट है, ठीक है। वो अगर आप डैमेज कर रहे हैं, वो भी कुछ लोगों को इतनी, कैंसर इतना कॉमन हो गया है, बहुत सारी और बीमारियाँ इतनी कॉमन हो चुकी हैं, वो उसकी यही वजह है कि हम टेस्ट पे जा रहे हैं। तो प्रेफर ग्रेवी को इसलिए किया जाता है कि जब आप उसमें पानी को ऐड करते हैं तो स्पाइसेस या हर्ब्स जो हैं उनमें बैलेंस हो जाती हैं, जबकि ग्रेवी में आप उसको खाते हैं तो अक्सर लोगों को खांसी की शिकायत या उसके ऊपर पानी का इंटेक बहुत कर रहे होते हैं, बार बार पानी या 7 अप, ठीक है, या कोई भी और ड्रिंक ले रहे होते हैं। तो यही वजह होती है कि वो ड्राई वेजिस के ऊपर जो है, और दूसरा आप उसको जब ओवर कुक्ड करते हैं तो वो वेजिस तो रहती नहीं है, कहने को तो हम खा रहे हैं वेजिटेबल्स, लेकिन वो वेजिटेबल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। So the food is ready and we are about to have it. उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा ज़रा टेबल की जानिब, लेकिन उससे पहले we have to wind up this episode as well. And as usual it was very interesting episode जिसमें आपने बहुत ही ज़बरदस्त एक पाकिस्तानी क्यूज़ीन आज सीखी है, जो कि ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि बहुत ईजी टू मेक भी है। और हमेशा मैं ये चीज़ें हमेशा इसलिए मेंशन कर रही होती हूँ बिकॉज आई रियली वांट कि आप हेल्दी खाना खाएं और ऐसा खाना खाएं जो आप इजीली घर में बना भी सकें, और बिल्कुल जो है आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह ना जाना पड़े, बल्कि घर रहते ही आपको रेस्टोरेंट जैसा एक टेस्ट मिल सके और आप इंजॉय करें अपने मील को, प्लस आप हेल्दी और फिट भी रहें। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। वी आर अबाउट टू एंजॉय आवर मील एंड यू कैन एंजॉय दैट टू वंस यू आर गोइंग टू ट्राई इट एट होम। देखते रहिए हेल्थ का तड़का।